हिंदुत्व के नाम पर देश की संसद से 2 किलोमीटर दूर कुछ शरारती तत्वों ने ऐसे जहरीले बोल बोले कि सुनने वाले शर्मसार हो गए। यहां तक कि पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है, लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ में वो एक शख्स नहीं है जिसका नाम पिंकी चौधरी है। नाम भले ही पिंकी है, लेकिन वो काम जिस तरीके से किए हैं, जो उसके यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, फेसबुक पर वीडियोज़ हैं, वो बेहद भड़काऊ हैं। वो पिंकी चौधरी भी उस जगह पर मौजूद था। ये बात है रविवार की, संसद का सत्र चल रहा है। उस वक्त दिल्ली में ज़बरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है क्योंकि 15 अगस्त भी आने वाला है, और उस बीच में राजधानी में संसद भवन जो पुलिस थाना है उससे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह कानून को हाथ में लेने का काम किया जाता है। अब दिल्ली पुलिस चारों तरफ चौकन्नी जरूर है, लेकिन पिंकी चौधरी को नहीं पकड़ पा रही। संसद से कुछ मीटर दूर देश के संविधान को तार तार करती ये आवाजें, जिस संविधान के पहले पन्ने पर ही देश के सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने, पूजा करने की आजादी दी गई, उसके मंदिर से चंद कदम दूर हिंदुत्व के कुछ छद्म पैरोकार कानून को ही चुनौती दे रहे थे। नफरत का ये वीडियो 8 अगस्त का है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा ये भीड़ एक वर्ग विशेष के खिलाफ नारे लगा रही है, उन्हें हिंदुस्तान में रहने के नए नियम बता रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दरअसल ये भीड़ दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के एक कार्यक्रम में जुटी थी। कार्यक्रम भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। पुलिस से इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं ली गई थी। आरोप है कि इसी कार्यक्रम में जमा भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी की। अंग्रेजों की बनाई आईपीसी इतनी घटिया है, इसी के कारण इस तरीके का मजहबी उन्माद फैल रहा है। हम उसी आईपीसी को बदलने के लिए हम वहां इकट्ठा हुए थे। हम उस आईपीसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। रात ही में पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया था। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें प्रीत सिंह, दीपक सिंह, दीपक कुमार, विनोद शर्मा और विनीत वाजपेयी शामिल हैं। इन सभी से चाणक्यपुरी क्राइम ब्रांच में पहले पूछताछ की गई और उसके बाद 10 अगस्त की दोपहर में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने एक एफआईआर दर्ज किया था 8 तारीख को। उसमें एक पर्टिकुलर संप्रदाय है, उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी। इस तरह का एक वीडियो सामने आया था। उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है। इन लोगों ने अप्लाई किया था परमिशन के लिए, कार्यक्रम ये ऑर्गेनाइज किया था। जी, परमिशन मिली थी सर? जी नहीं, कोई परमिशन। जैसे ही इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, वैसे ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चाणक्यपुरी थाने के बाहर जमा हो गए। पुलिस के साथ इनकी जमकर हाथापाई हुई। ये लोग गिरफ्तारियों का विरोध कर रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं जो यहाँ से नहीं उठ रही हैं, उनको अब यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जो महिलाएं थी, ये सड़क के बीचों बीच बैठ गई थी और ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, और अभी भी ये उठने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब इनको यहाँ से साइड किया जा रहा है। बाकी जो लोग थे, बाकी जो प्रदर्शनकारी थे, वो पुलिस के आने के बाद यहाँ से भाग गए। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई गलत है। भाषण देने के मामले में गिरफ्तार नहीं उनकी हुई है। हमने 5 मांगे रखी थी। हमने कानून के नाम पर भी 5 मांगा था, लेकिन उसमें से जो है सो हमको ये उल्टे गिरफ्तार करते हैं और हिरासत में ये नहीं बताते हैं कि किसने गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए जाने से पहले जब अश्विनी उपाध्याय से इस बारे में एबीपी न्यूज ने बात की, तो उन्होंने इस वीडियो की जांच करने की मांग की। कार्यक्रम 10 बजे शुरू हुआ, मैं 11 बजे पहुंचा, मैं 12 बजे सीट छोड़ के चला गया। हमारे सामने ऐसी कोई नारेबाजी नहीं हुई। जो उस वीडियो को मैंने भी देखा है, वो वीडियो वहां फिल्माया नहीं गया है। हमारे मंच के आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। ये किस संगठन से जुड़ा है मुझे नहीं पता है। इन लोगों में नफरत कितनी अंदर तक घर कर गई है, इसका नमूना आपको गिरफ्तार विनीत क्रांति के इस वीडियो से मिल जाएगा, जिसमें इतनी गालियां हैं कि हम आपको उसे सुनवा भी नहीं सकते। विनीत क्रांति बोल रहा है। ये वीडियो विनीत ने इसी कार्यक्रम के दौरान बनाया था। इस मामले में पुलिस को पिंकी चौधरी नाम के एक शख्स की भी तलाश है। एबीपी न्यूज ने जब पिंकी चौधरी से बात की तो जरा इसके तेवर देखिए। कोई संविधान की ज्यादा आप दुहाई ना दें।
और किस बात की दुहाई देंगे? देश संविधान और कानून से चलता है। पिंकी चौधरी, आप जो भगवा पट्टा डाल के भगवा को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। दूसरे लोग नहीं मानेंगे तो उनको मनवाने का भी काम हम करते हैं। आप धमकी दे रहे हैं। दूसरे लोग नहीं मानेंगे तो आप धमकी दे रहे हैं दूसरे लोगों को। यही नहीं, जब एबीपी न्यूज ने उससे उसका पता पूछा तो वो इंटरव्यू छोड़कर भाग गया। पता बता दीजिए, पता बता दीजिए। भागने से कुछ नहीं होगा, आप मुंह चुरा के भाग रहे हैं। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। आपकी ही पार्टी के लोग जाके वहां पर ऐसे भड़काऊ नारे लगा रहे हैं जिससे दंगा भड़क जाए, जिससे नफरत फैल जाए, जिससे समाज को विभाजित किया जाए। तो इसके बारे में गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सामने आके बोलना चाहिए। तो इंटेलिजेंस ब्रांच क्या उसको पता नहीं था कि इसको होने दिया, फिर एक दिखावे का एफआईआर होता है, इसको फिर फाइनल भर दिया जाएगा। तो ये सब मिलीभगत है, इन चोरों की मिलीभगत। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव अश्विनी उपाध्याय के बचाव में उतर आए हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई अनुचित बात है, और अश्विनी उपाध्याय ने अपने मुंह से, अपने मुख से कोई ऐसा नारा नहीं बोला, कोई शब्द नहीं बोला। विरोध प्रदर्शन, हंगामा, सियासत, अब इस मुद्दे पर सब कुछ होगा। हिंदुत्व के नाम पर चेहरे चमकाए जाएंगे, लेकिन ये सब करने वाले शायद ये भूल गए हैं कि ऐसी शर्मनाक हरकत करके वो हिंदुत्व और हिंदुओं का ही अपमान कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की एनिवर्सरी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था, आप सब जानते होंगे। उसकी 79वीं वर्षगांठ पर एक हिंदू संगठन ने भारत जोड़ो आंदोलन का यह आयोजन किया, जो कि जंतर मंतर पर रविवार को हुआ। लेकिन आंदोलन में ऐसे नारे लगे जो कह रहे थे कि भारत तोड़ो, क्योंकि ये एकता की बात नहीं कर रहे थे, ये दुराव की बात कर रहे थे। जंतर मंतर पर जहरीले बोल बहुत खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये सब कुछ देश की संसद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था। ये भड़काऊ नारेबाजी उस वक्त हुई जब आजकल संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था होती है संसद के आसपास के इलाके में। इस नारेबाजी के लिए जो जगह चुनी गई वो देश में धरना प्रदर्शन के लिए सबसे बड़ी जगह है, यानी जंतर मंतर का वो चौक जहां पर ये प्रोटेस्ट तरह तरह के होते रहते हैं। और ये सब नारेबाजी संसद वर्ग पुलिस स्टेशन के बगल में हुई, यानी उसकी ठीक नाक के नीचे। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत छोड़ो आंदोलन के मौके पर यह इस तरह का विवादित आयोजन हुआ। पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, तब भी ये लोग वहां इकट्ठे हो गए। कैसे इकट्ठे हो गए, सवाल इस पर भी खड़े होते हैं। इस मामले में 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, चार्जशीट लगी और कोर्ट में अगर गुनह साबित हुआ तो क्या कुछ हो सकता है। आईपीसी की धारा 153A के तहत नफरत फैलाने के लिए इन लोगों को 5 साल तक सजा दी जा सकती है। धारा 295A के तहत जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने और दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करने के लिए 4 साल तक की भी सजा हो सकती है। धारा 505 के तहत धर्म को लेकर अफवाह फैलाने जिससे लोगों के बीच नफरत बढ़ रही हो, उसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान हमारे कानून में है। धारा 504 के तहत ये जानते हुए कि इससे शांति भंग हो सकती है, फिर भी किसी का अपमान करने के लिए 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।